अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा एक्सरसाइज 5.2 के लिए। तो 5.2 में बेसिकली हमें nth टर्म के ऊपर बात करनी होती है। तो देखो AP जिसको हम लोग सीक्वेंस भी बोलते हैं वो हमारा क्या है, मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, इस तरह की ये हमारी AP है। ठीक है, ये हमने जनरल जनरल सीक्वेंस लिख दी। ठीक है, अब अगर मान लो तुम्हारा पहला टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। उसका नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, उसका नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d। इसका इस तरह से चलता जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करें तो A1 हो गया A2 हो गया ए प्लस डी, A3 हो गया ए प्लस 2d, A4 हो गया ए प्लस 3d। यानी अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, एक कम है। तो इसीलिए ये इम्प्लाई करेगा कि an जो है वो क्या है हमारा, a प्लस n माइनस 1d। तो यही हमारा होता है nth टर्म का फार्मूला। अब nth टर्म का मतलब क्या है, देखो ये A1, A2, A3 ये जो नीचे दिखा ना सफिक्स में, ये हमारा असाइन किया गया है पोजीशन के लिए, यानी कौन सी पोजीशन पर ये है, यानी nth पोजीशन पर ये है। देखो एक सीक्वेंस हम लिख रहे हैं 3, 7, 11, 15, इस तरह की हमने एक सीक्वेंस लिखी AP। ठीक है, अगर हम इसमें 18th टर्म देखें, 18th टर्म मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो 18वें नंबर पर कौन सा नंबर होगा। तो 18th टर्म हम लोग इसके फार्मूले से निकालेंगे, a प्लस 18 माइनस 1d। a है हमारा 3 और ये आ जाएगा 17, और d जो है वो क्या है 7 माइनस 3 यानी कि 4। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7 4 ज़ा 24, 2 बचेगा, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 6, नहीं सॉरी 4 7 ज़ा 28, तो ये आएगा 8, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6 प्लस 3, ये आ जाएगा 71। ठीक है, तो 18वें नंबर पर क्या होगा, 71 होगा। तो एक तो हमें ये फार्मूला मिल गया। अब एक चीज़ देखो, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, इसे अगर ये हमारी AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म माइनस कर दो, या फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। मतलब ये हुआ कि दो कंज्यूकेटिव यानी दो साथ वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि ये जो है हमारे इक्वल होंगे। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 को इधर ले आओ, A1 को उधर ले जाओ, तो A2 जब इधर आएगा तो ये A2 पहले से रहेगा, ये एक A2 आ जाएगा तो ये प्लस का A2, ये इधर आ जाएगा A1 प्लस A3। यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो A2 हो जाएगा A1 प्लस A3 अपॉन 2। मतलब ये हुआ, समझो, अगर अगर AP में है तो कोई भी 3 नंबर उठाओगे तो जो बीच वाला नंबर होगा वो उनके आस पास वाले नंबर के सम का हाफ होगा। एक ये फार्मूला हो गया, दो फार्मूले हो गए। ये इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। ठीक है, मीन निकालने के लिए यानी बीच का वैल्यू निकालने के लिए। तो बीच की वैल्यू निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे मान लो एक सीक्वेंस है 2 4 6। अगर मान लो यहाँ पे A2 होता तो A2 अगर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 प्लस 6 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, जो आ जाएगा 4। देखो आ गया 4। तो इस तरह से हम लोग बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो फार्मूले मिल गए। अब एक चीज़ देखो, हमने जो चीज़ पढ़ी है वो है एक तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या करते थे उनको सॉल्व करने के लिए,
दो तीन मेथड थे हमारे, एक तो ग्राफिकल मेथड, उसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, बाकी दो मेथड थे, एक था एलिमिनेशन मेथड, एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर मान लो यहाँ पे ए को x मान लो, d को y मान लो, तो अगर हमें n दे रखा है तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये दो वेरिएबल की एक इक्वेशन मिल रही है। तो अगर हमें दो इक्वेशन मिल गई तो हम उनको सॉल्व करके ए और डी निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली हमें एपी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एक तो ए, दूसरा डी, बस इन दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी तीसरी कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर ये दो चीज़ें हमें पता चल गई तो समझ लो पूरा एपी हमें पता है, और एपी पता है तो मतलब सब कुछ पता है। अब यहाँ पे जैसे हमने ये जो फार्मूला लिखा है nth टर्म वाला, ये हमारा कहाँ से, शुरू से, यानी ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इस तरह से nth टर्म, 10वां 15वां n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हमसे कह दे कि लास्ट से निकालो, मान लो हमें एक AP दे रखी है, A1 A2 A3, इस तरह से चलते जाएं और यहाँ कहीं पे बीच में AN पड़ जाएगा, ऐसे चलते जाएं। तो एक ये हमारी एपी दे रखी है। अब हमसे कह रहा है कि अगर लास्ट टर्म हमारा है मान लो एल, ये आखिरी टर्म है, अगर लास्ट टर्म एल है तो हमें लास्ट से nth टर्म बताओ, लास्ट से nth टर्म। तो अब एक चीज़ देखो, लास्ट से nth टर्म बताना है यानी an निकालना है लास्ट से। तो अगर हम लास्ट से निकाल रहे हैं तो अब हमारे लिए जो सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, l प्लस n-1। अब कॉमन डिफरेंस देखो, जैसे यहाँ पे d जो है वो हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1, और अगर हम आखिरी में चलते चले जाते हैं तो कुल मिला के बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर बाद वाला है L और इससे पहले जो भी आ रहा हो मान लो n-1। अब अगर हम लोग लास्ट से निकालेंगे तो ये जो d है ये माइनस का d हो जाएगा, तो ये आ जाएगा an इज इक्वल टू L माइनस n-1d। ये हमारा किस चीज़ का फार्मूला है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी लास्ट से जो है वो हमारा nth टर्म क्या होगा। ठीक है, तो कौन कौन से फार्मूले हो गए, एक तो ये और एक ये और एक ये। तो बस ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है एक्सरसाइज 5.2 के लिए। 5.3 हमारा सम वाला है, उसके लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट।